टोरेंट से आपको कमीशन नहीं मिला क्या, जो आप इतना बोल रहे हो? माफ़ करना सर, मैं 12 कहता हूँ, कमीशन की बात तो छोड़ दीजिए। मैं टोरेंट कंपनी के खिलाफ हूँ और मरते दम तक टोरेंट कंपनी के खिलाफ रहूंगा। कि नौटंकी किए, सत्ता में रह करके परमिशन नहीं, ये सब आवाम को गुमराह करने के लिए किए। एक स्टेटमेंट और आपका काफ़ी वायरल है कि सबसे पहला लाफा भी मैं ही मारूंगा। अगर ये ज्यादती करेंगे तो मैं जो बोला था उस पर मैं आज भी कायम हूँ। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। 21 जनवरी को सबसे बड़ा जन आंदोलन होने वाला था टोरेंट के खिलाफ, और टोरेंट ऑफिस में जा करके एनसीपी पार्टी द्वारा जो है सील किया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि ताला लगाएंगे टोरेंट ऑफिस में जा करके। लेकिन पुलिस परमिशन ना होने के कारण यह आंदोलन को स्थगित किया गया, जिसके बाद जो है सब पार्टी ने जो इरादा रखा था कि हम ज़्यादा संख्या में लोगों को जमा करके इस टोरेंट की धांधली को बंद करेंगे, तो उसी में सबसे ज़्यादा अगर जोश और जो जज्बा दिख रहा था नगर सेवक ज़फ़र नुमानी जी का दिख रहा था। इन्होंने अपने वार्ड में बोल सकते हैं कि मस्जिदों को लेकर के आम जनता तक मैसेज पहुंचाया था कि सब लोग रोड पर आए, इनका साथ दे। लेकिन धरना स्थगित होने के बाद जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे ज़फ़र नुमानी जी। सबसे ज़्यादा जोश और जो जज्बा आप में दिख रहा था टोरेंट को लेकर के, सबसे ज़्यादा आप आक्रोश भी थे लोगों का दुख दर्द देखते हुए। कहाँ गया वो जोश और जज्बा? नहीं, जोश और जज्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कायम था, और टोरेंट के ख़िलाफ़ आज भी मेरा जोश और जज्बा उससे ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। मैं हौसले पस्त नहीं होता, मेरा हौसला पस्त नहीं होता। मुझे मेरी आवाम को ले करके टोरेंट के ख़िलाफ़ मुझे रोड पर उतरना था, जैसा कि हमको इंस्ट्रक्शन था। हमारे गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब, शमीम खान साहब, भाई साहब, शानू पठान, तमाम राष्ट्रवादी की पूरी टीम का हमको इंस्ट्रक्शन था कि आपको टोरेंट के अगेंस्ट में रोड पर उतरना है। हमने वो पूरी कोशिश भी की, हर तरीके से कोशिश की। हमने जिस तरीके से भी प्रचार प्रसार, लोगों से मिलना, ट्रस्टियों से मिलना, तमाम उलमाओं से मिलना, मस्जिद के ट्रस्टियों से बात करके हमने मस्जिद, देखिए कुछ लोग हमारे ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं मस्जिद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो हमने जब मस्जिद से ऐलान किया तो हमने कहा कि टोरेंट कंपनी के खिलाफ आंदोलन है। हमने हमारी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने कहा कि ये हम उलमाओं की क़यादत में ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। बहरहाल हमने 21 तारीख की डेट दी थी, आज ही का दिन था, जुमेरात को सुबह 11 बजे का हमने टाइमिंग दिया था। लेकिन शहर में आज कोरोना का अभी भी थोड़ा सी वबा है। इसके लिए जब हमने उनको लेटर दिया अगेंस्ट टोरेंट के कि हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र अहवार साहब के मार्गदर्शन में, तो हमको पुलिस, देखिए उसका एक सिस्टम है, हर कोई भी आप आंदोलन करने जाएंगे तो उसका एक सिस्टम है। उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई, टोरेंट कंपनी हरकत में आ गई, जो बात करने के लिए एग्री नहीं थे, लेकिन उनके सारे जिम्मेदारान पुलिस स्टेशन में आए और हमको डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सीनियर साहब, पूरा मुमरा पुलिस स्टेशन का स्टाफ, इसने हमको, जो लोग आंदोलन में जिन लोगों ने ऐलान किया था उन तमाम लोगों को उन्होंने बुलाया, और बुला करके उस जो टोरेंट कंपनी के जिम्मेदारान थे उनसे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने, वो लोग अपनी एक स्कीम लेकर के आए थे। लेकिन स्कीम लेकर आए थे, उस पर पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सुना। उन्होंने कुछ बताया और ये कहा है कि ये जो स्कीम हम लाए हैं इससे मुमरा कोसा की आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूं, मैंने 12 कहा है कि अगर जो तरीके से वो लोग कल हमको पुलिस स्टेशन में समझाए हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर हमारी आवाम उससे मुतमईन हुई और वाकई में इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचा तो ठीक है, नहीं तो जिस तरीके से मैं पहले से कहते चला आया हूं कि मैं टोरेंट कंपनी के ख़िलाफ़ हूं और मरते दम तक टोरेंट कंपनी के ख़िलाफ़ रहूंगा, मेरा विरोध उनके ख़िलाफ़ हमेशा जारी रहेगा। और मैं मेरी वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर टोरेंट कंपनी जिस तरीके से लाइट का बिल ज़्यादा भेज रही है, नोटिस लगा के जा रही है, पुलिस को लेकर के आ रही है, अगर इस तरीके की कोई भी ज़्यादती मेरी आवाम पर की, मुमरा कोसा की आवाम पर की, तो मैं आवाम के साथ टोरेंट कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहूँगा इंशाअल्लाह। एक स्टेटमेंट और आपका काफ़ी वायरल है कि सबसे पहला लाफा भी मैं ही मारूंगा। अगर ये ज़्यादती करेंगे
किसी औरत के साथ बदतमीजी करेंगे, वहाँ पर लाइट का किसी के बिल्डिंग में जा कर के किसी औरत से बदतमीजी करेंगे, किसी बुजुर्ग से बदतमीजी करेंगे, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कहा है कि अगर पहला तमाचा मुझे मारना पड़ेगा तो मैं आज फिर कहता हूँ कि अगर टोरेंट कंपनी के स्टाफ किसी भी औरत से, किसी भी बुजुर्ग से, किसी भी नौजवान से अगर बदतमीजी करेंगे तो मैं जो बोला था उस पर मैं आज भी कायम हूँ इंशाल्लाह। जैसे जन आंदोलन की बात रही है, इसको लेकर के आप मतलब छात्र नहीं हो फेसबुक यूनिवर्सिटी के, लेकिन वहाँ पर जो तालीम ले रहे स्टूडेंट, उन लोगों का ये कहना है कि ये नौटंकी किए, सत्ता में रह करके परमिशन नहीं, ये सब आवाम को गुमराह करने के लिए किए। देखिए, कम से कम जब मुमरा की तारीख लिखी जाएगी ना, तो ये नहीं लिखा जाएगा कि हम घर में बैठ करके सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे लिख रहे थे। हमारा नाम कम से कम आंदोलनकारियों में लिखा जाएगा। हमने तो पहल तो की, हम पहल कर, अगर आपको नौटंकी लग रही है तो आप आ जाइए हमारे साथ, आप आगे रहिए। आपको लगता है आप हमसे जो बैठ करके आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर हम लोगों को सुझाव देते हैं और कमेंट लिखते हैं। देखिए, लिखना बहुत आसान, अमल करना बहुत ज़रूरी है। अमल में आओ, रास्ते पर आओ ना। हमने तो पहल की, कम से कम मुमरा की तारीख जब लिखी जाएगी तो ये लिखा जाएगा, ये उसमें लिखा जाएगा कि हमने पहल की। देखिए हिंदुस्तान, या हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर कानून से बढ़ करके कोई भी नहीं है, चाहे वो कोई लीडर हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता हो, या कोई अपने आप को कुछ भी समझता हो, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। डीसीपी साहब ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप टोरेंट कंपनी जो स्कीम लेकर आई है, आप देखिए, आप ये जो लाए हैं इस पर ये देखिए कि किस दर्जे तक ये अमल करते हैं। क्या स्कीम थी? उन्होंने बहुत सारी स्कीम लाई है कि जो पीडी बिल थी, जो पुरानी बिल थी, उसमें अगर आपने जो पुरानी बिल है जो आपका बाकी है, अगर आप वन शॉट में पैसा भर देते हैं तो आपको 10% उस पर सिर्फ इंटरेस्ट रहेगा। अगर आपको और अगर इंस्टॉलमेंट चाहिए आपको तो उस पर 12% इंटरेस्ट है, और आपको हम उसमें इंस्टॉलमेंट देंगे। लेकिन मैं देखिए फिर कह रहा हूँ, मैंने जैसे ही उन्होंने ये मुद्दा रखा, मैंने कह दिया कि इस मुद्दे के मैं खिलाफ हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। मेरी लड़ाई इसी पर है। ये मेरी पर्सनल, तो हो सकता है कि वो लोगों को, आवाम को हो सकता है उससे फ़ायदा पहुँचे, या आवाम ये चाहती हो कि ठीक है अगर हम इंस्टॉलमेंट मिल रहा है तो हम भरना चाहते हैं। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ये राय है कि टोरेंट कंपनी जिस दिन से हैंडवर्क ली है, टोरेंट कंपनी मुमरा में जिस दिन से आई है उस दिन से वो अपनी बिल लेवे, पुरानी बिल ये छोड़ देवे। पुरानी बिल लेने का इनको कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत फैसला है। मुझे लगता है कि मेरी आवाम भी यही चाहती होगी, और मैं इंशाल्लाह अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर मेरी आवाम ये कहती है कि इस मुद्दे को हम नहीं मानते, तो इंशाल्लाह जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं मेरी आवाम के साथ हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूँगा। अच्छा, एक लाइटर मूवमेंट का सवाल करूँगा। टोरेंट से आपको कमीशन नहीं मिला क्या, जो आप इतना बोल रहे हो? माफ़ करना सर, मैं बारहा कहता हूँ, कमीशन की बात तो छोड़ दीजिए। टोरेंट कंपनी से जिस तरीके से हम लोग एक गंदे जानवर से नफरत करते ना, गंदा जानवर जिनका नाम लेना भी लोगों ने, अगर मैं टोरेंट कंपनी से उसी तरीके से नफरत करता हूँ, व्यक्तिगत नहीं, उनकी हरकत की वजह से। अगर जो हरकत कर रहे हो, अगर जैसे बदतमीजी करेंगे या किसी को परेशान करेंगे या किसी पर ज्यादती करेंगे, तो मैं उस गंदे जानवर से भी ज़्यादा उनसे नफरत करूँगा। और माफ़ करिएगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे खरीद नहीं सकती। मेरा नाम जफ़र नोमानी है। आप मेरी हिस्ट्री जब उठाएंगे अब्दुल भाई, मेरा गांव घर का घराना देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 2 एमएलए और 1 एमपी एक साथ रहे हैं। मैं बचपन से राजनीति को देखते हुए आया हूँ। मेरे ख़ानदान में आप जब पॉलिटिक्स आप देखेंगे ना, तो मेरे ख़ानदान में जिस वक्त हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान के एक चीफ जस्टिस होते थे मेरे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह उनका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के जो आईजी होते थे, वो आईजी पूरे उत्तर प्रदेश के एक ही आईजी थे, वो मेरे घर में थे। मेरे घर में अकबर डंबी जैसा एक शेर पैदा हुआ है। मैं पॉलिटिक्स को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। कोई मुझे ख़रीद नहीं सकता, कहने का मतलब, बताने का मकसद ये है, कोई मुझे ख़रीद नहीं सकता। और टोरेंट कंपनी की औकात नहीं, ना उनके बाप की औकात है कि मुझे खरीद सके। मैं पहले से, मैं सैयद अली भाई साहब के साथ में राजनीति करता था, मैं उनको देख के राजनीति मैंने शिरकत की, और वो आंदोलनकारी थे, मैं आंदोलनकारी हूँ। मेरी आवाम के लिए मैं कभी भी लड़ाई लड़ूंगा, मुझे कोई ख़रीद नहीं सकता। टोरेंट कंपनी गलतफहमी में ना रहे, और जो लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं शहर में, चाहे कोई भी हो, शहर में नहीं, फेसबुक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, मतलब फेसबुक यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, मैं यही कह रहा हूँ, शहर के ही लोग हैं ना, बाहर के तो लोग नहीं हैं। वो लोग गलतफहमी के शिकार हैं,
कोई हमको खरीद नहीं सकता। हम लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के सिपाही हैं, हम शमीम खान साहब, सैयद अली भाई साहब। और सुन लीजिए, हमको ये बुमराह कोसा की आवाम ने हम पे भरोसा करके हमको जिताया है, हम इनके भरोसों को तोड़ेंगे नहीं। इंशाल्लाह मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन हम टोरेंट कंपनी के सामने सर को नहीं झुकाएंगे, उनको बिकेंगे नहीं और ना हमको कोई खरीद सकता इंशाल्लाह। जैसे जफ़र नुमानी ने अपने स्टेटमेंट के दौरान कहा है कि कोई इतना पैसे वाला या कोई इतना है नहीं जो इनके ईमान या और इनको खरीद सके, लेकिन ये बहरहाल इनका जो भी ओपिनियन रहा है टोरेंट को लेकर के कि ये पहले भी खिलाफत में थे और अब भी खिलाफत में, अगर आवाम के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है टोरेंट की तो ये कंधे से कंधा मिलाकर आवाम के साथ में रहेंगे। और भी लोगों का क्या कहना है एनसीपी के लोग, उनका हम जल्द ही इंटरव्यू करेंगे और जैसे ही जो भी टोरेंट से जुड़ा हुआ अपडेट आएगा हम आपको हमारे चैनल द्वारा बता देंगे। और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ।